नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधक परिवारों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे परिवार के साथ और आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। साथियों, आज का हमारा विषय है कि हम वैसे तो दिन भर भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनी दिनचर्या को बनाए रखते हैं। जो भी जिस लाइन में है वो अपना खाता कमाता, परिवार पालता, ऐसी जिंदगी गुजरती जाती है। लेकिन हम क्या कभी सोचा है कि हम अपनी सांसों पे ध्यान दे के, सांसों को गहरी लंबी करके अपने जीवन को स्वस्थ एवं खुशहाल बना सकते हैं, जिससे हमको दवा और दुनिया के तमाम दवाओं के सिस्टम में भागना न पड़े और हम अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाए रखें और अपने परिवार की सुरक्षा स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। तो इसी की बात करेंगे। जैसे हम रोज डेली का सिस्टम होता है कि जब तक डीप ब्रीदिंग हम नहीं करेंगे, डीप ब्रीदिंग हम नहीं लेते हैं, तो शरीर को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है। क्योंकि हमारा शरीर में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करता है हमारा दिमाग। जब हमारे दिमाग को अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है तो फिर उसमें डिप्रेशन, चिंता, तमाम प्रकार की विसंगतियाँ शुरू हो जाती हैं। और हमारे दिमाग का आप लोग जानते ही हो कि सारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला दिमाग ही होता है, जो कि हमको तमाम प्रकार के कार्य क्षमता और कार्य करने के लिए तमाम प्रकार के दिशा निर्देश उसी से मिलता है। तो हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, उसको ऑक्सीजन ज़्यादा प्रदान करने के लिए हमको डीप ब्रीदिंग करनी होगी, बहुत ज़रूरी है। जब तक हम डीप ब्रीदिंग, जैसे एक सोना होता है, एक गहरी नींद में सोना होता है, तो बहुत सारे लोग जैसे सांसों का तालमेल, जैसे हम लोग अभी सांस ले रहे हैं तो मुश्किल से बहुत क्षण मात्र के लिए सांस गई अंदर फिर बाहर हो जा रही है, तो इससे उसकी खुराक नहीं पूरी होगी। जब तक हम गहरी सांस नहीं लेंगे, जैसे दिन में है या रात में तो हमको समय मिलता ही है, तो उसमें हम प्राणायाम के जरिए या मतलब अपने को व्यवस्थित करके सारी चीज़ें, रात में तो गहरी नींद हम ले सकते हैं। लेकिन दिन में हम क्या करें कि दिन में जैसे कभी भी आप हो, अपने आप को एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि दिन में भी आपको गहरी लंबी सांसें लेना है। जैसे दिन में कैसे लेंगे, तो आप अपने को अनुभव करिए, जहाँ थोड़ा सा टाइम मिले या जहाँ भी आप कार्य क्षेत्र में हैं, ऑफिस में हैं या कोई भी कार्य आपका है उसमें हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि हम सांसों को गहरी लंबी कैसे करें। तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि आप लोग सांस को इत्मीनान से, जैसे 3 सेकंड 4 सेकंड तक अपने शरीर में अंदर धीरे धीरे से ग्रहण कर रहे हैं, फिर उसे 3-4 सेकंड तक छोड़ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आप शुरुआत में करिएगा, उसके बाद आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसको लाभ मिलेगा आप में। तो अभी देखो, जैसे अब हम गिनती गिन रहे हैं, 1 2 3, मतलब 3 सेकंड अपने आप में एक अभ्यास करके आप सब गहरी लंबी सांस, मतलब नाभि तक हमारी सांसें नाभि तक पहुँचे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा फायदा, शरीर को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान होगा। तो इस विधि को आप लोग अपनाइए। इससे आपको हमारे सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है, उन पे काफ़ी सारी जो है वो ऑक्सीजन मिलेगी उनको, वो अच्छे तरीके से पूरे शरीर में काम करेंगे। तो इसके लिए आप सब ये बातें समझिए कि हम, ये सबसे ज़रूरी बात है कि हम अपने सांसों पे ही निर्भर रहते हैं। प्रभु ने हमको दिन गिन के नहीं दिया है, सांसें हमारी गिनी गिनाई मिली हैं कि हम इतनी सांसें काउंट करेंगे, इतना ही जीवन है मेरा। तो उस पर विचार करिए। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, वो 1 मिनट में 15 सांसें लगभग लेता है, और खरगोश जो है वो 1 मिनट में 3 या 4 सांसें लेता है। तो उसका लंबे समय तक अच्छा सारे वो सिस्टम बने रहते हैं। तो उसी तरह से हमको सांसों को अपने लंबी गहरी करना है, बहुत ज़्यादा उथली सांस नहीं लेना है। इससे हमारे शरीर के ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं। उथली सांसों से शरीर को ऑक्सीजन नहीं ग्रहण हो पाता है कायदे से, जिससे हमारे तमाम दिमाग में तमाम डिप्रेशन, चिंताएं और बीपी, ये सब चीज़ें
मतलब आना स्वाभाविक हो जाता है। तो सांसों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप सब। गहरी लंबी जितनी सांसें रहेंगी हमारा जीवन उतना ही अच्छा रहेगा। और उसके लिए कहा भी गया है कि सांसों का चमत्कार ये वरदानी सांसों का क्रिया है। इसको आप सब लोग सांसों का चमत्कार ही समझिए कि आप अपनी सांसों के माध्यम से कुछ भी कर सकते हो। जब सांस हमारी लंबी गहरी होगी तो हमारा दिमाग भी ताजगी अच्छा उसमें मैसेज जाएगा और वो अच्छा कार्य करेगा। तो इसके लिए जैसे यौगिक ब्रीदिंग में हम एक चेस्ट ब्रीदिंग लेते हैं जो कि हमारे फेफड़े तक सांस जाके फिर वापस हो जाती है। फिर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो है, हमारे डायफ्राम को जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है उसको जब पेट फूलता है तो उसमें स्पेस होता है तो वो हमारा ज़्यादा ऑक्सीजन कवर करता है डायफ्राम। तो जब हम उस तरह की ब्रीदिंग करते हैं, गहरी डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें फ़ायदा मिलता है और वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैलकुलेट करके वो हमारे पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो इस तरह से लंबी गहरी सांस लीजिए और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए हमने अपने चैनल पे कई सारी वीडियो हमने दिया है, सांसों का वरदान और तमाम चीज़ें, तो आप लोग उस पर देख सकते हैं। तो इसका आप लोग पालन करिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और अपने घर पे सभी लोगों को जागरूक करिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि वो लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें और खान पान पे हमेशा ध्यान रखें, जिससे हमारा जीवन चलता है। रोज डेली की ज़रूरतें पूरी होती हैं हमारे शरीर में, तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि बाहरी फास्ट फूड चीज़ें और जंक फूड ये सब तमाम आजकल बाज़ारों में भरे पड़े हैं। किसी के घर कोई ऐसा बाकी नहीं होगा जिसके यहाँ ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो इस पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमको जो शुद्ध शाकाहार हमारे सनातन धर्म में, हमारे ऋषि मुनियों की योगा प्रणाली में जो हम लोगों के लिए मतलब दिया गया है वरदान स्वरूप, हम उसका पालन करें। ना कि हम तमाम चीज़ें, कृत्रिम चीज़ें जो बनावटी आ रही हैं बाजार में, तमाम विषैले पदार्थ, केमिकलाइज पदार्थ, उसको हम त्याग दें, उसका सेवन न करिए, जिससे आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। तो इस तरह का, जैसे अभी इस प्राणायाम के लिए हम जो डीप ब्रीदिंग है, ये आप सुबह खाली पेट जैसे आप स्नान ध्यान करके अपना आराम से 5 मिनट 10 मिनट आराम से अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, शीतली शीतकारी प्राणायाम, ये सब आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। आप लोग जब इसमें देखिए, आजकल टाइम किसी के पास नहीं है। आप लोग जितने भी हमारे साधक सब लोग हैं, टाइम देखो किसी के पास नहीं है। आप लोग जो भी जिस उम्र पे हैं वो अपने इस समय सभी लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा टहलना घूमना सबके लिए। और कोई भी ऐसा होगा जिसकी सामर्थ्य है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोड, लगभग सब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो मॉर्निंग वॉक करने से तो वो ठीक है, वो आपकी बॉडी की एनर्जी थोड़ा सा वो करेगा। बाकी जो ये जो आंतरिक सिस्टम है हमारे, ये नाड़ी शोधन हुआ, आंतरिक डीप ब्रीदिंग हुआ, ये आप जब बैठ के 10 मिनट आराम से पूरे शरीर को हल्का छोड़ के फ्रेश होके जब डीप ब्रीदिंग आप करोगे तब इसका लाभ आपके ऑर्गन्स को मिलेगा और ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में प्रदान होगा। तो इसके लिए आप लोग ये सब प्राणायाम करिएगा। और शवासन की स्थिति जो रात में हम लगभग सारे वीडियो में ये चर्चा आप लोगों से करते हैं कि मतलब रात में जैसे सोने से पहले, खाने के बाद वज्रासन और सोने के पहले शवासन, ये 2 चीज़ें आप लोग गांठ बांध लीजिए। ये अगर आप करने लगोगे, साध लोगे, तो 100% गारंटी है कि आपके 80% रोग जो हैं पेट के और दिमागी टेंशन, हाजमा संबंधित, ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। इसको साधने की बात है, आप लोग इसको साधिए और इस पर निरंतर ध्यान रखिए कि हम खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में आराम से बैठ रहे हैं, तो वो उसमें हाजमे का सारा सिस्टम हमारा बेहतर होता चला जाएगा। और सोने से पहले अगर 10 मिनट शवासन की निद्रा हम ले रहे हैं, हाथ पैर ढीला छोड़ के सीधा, और सिर्फ दिमाग को अपने आगे चक्र को कॉन्ट्रैक्ट करके आप सब गहरी लंबी सांसें लीजिए, फिर उसके बाद निरंतर उसका विस्तारित कीजिए। इस तरह से आप इसकी साधना करिए। देखिए, साधना एक ऐसी चीज है जो मनुष्य का जीवन बदल देती है। तो वही कहा गया है कि जब दिशा हम बदलेंगे तो दशा अपने आप बदल जाएगी। तो इसका आप लोग बहुत विचार करिए इन सब चीज़ों पे और इसका पालन करिए। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं कि आप सुन के दरकिनार कर दोगे, ऐसा नहीं।
जब तक आप पालन नहीं करोगे गहराई से इन सब चीज़ों का, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आने वाले समय में आप देख ही रहे हो रोज डेली दवाओं का और सिस्टम का, लोग कितने परेशान हैं, अस्पताल में कितनी लंबी लंबी भीड़ लगी रहती है। हम तो मान लीजिए कभी जाते हैं तो इतना देख के मतलब ये होता है कि लोग सब चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान रहता है, लेकिन योगा प्राणायाम पे ध्यान किसी का नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये लंबी गहरी सांसों का चमत्कार आप लोगों को देखना है, तो आप लोग जो पद्धति बताई गई है उस पर आप लोग काम करिए, उस पर ध्यान दीजिए और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हम आज आपसे यही कहेंगे कि जो सांसों का, जैसे कहीं बैठिए आप 3 सेकंड 4 सेकंड सांस को अंदर लीजिए आराम से, फिर उसको 4 सेकंड तक छोड़िए। ये प्रक्रिया आप लोग करिए। और कुंभक भी कर सकते हैं। कुंभक 4 सेकंड सांस आपने भर लिया तो आप सांस को रोक सकते हैं, पेट में रोक के फिर उसके बाद उसको विस्तारित करिए। फिर अंदर जब खाली कर लिए हो सांस तब भी आप रोक सकते हैं। तो होल्ड करना, सांसों को जितना होल्ड करेंगे अंदर, उतना आपकी अंदर जो भी हमारे टॉक्सिन्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब चीज़ें जितना आप विस्तारित करके सांस को बाहर निकालेंगे वो सब बाहर निकलता जाएगा। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए आप। ये ध्यान देने वाली बात है। आपका ये नाच नौटंकी का वीडियो तो है नहीं। आप लोग इसको देखिए और इसका पालन करिए पूरा। आप हमको, आज हम किसी से नहीं कहेंगे कि आप हमको सब्सक्राइब हमारा चैनल करिए या लाइक करिए, ऐसा नहीं है। आप इसको, इस वीडियो को देखिए, आप इसका पालन करिए, आप अनुभव करिए। अगर आपको सही लग रहा हो तो फिर आप अपना आशीर्वाद दीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब लाइक ये सब चीज़ें कीजिए, शेयर करिए वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ये योगा साधना और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ओमकार ध्यान, ये सब आप डेली नियम से करिए और आप देखिएगा कि आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आप लोगों स्वस्थ रहें, आपका परिवार पूरा स्वस्थ रहे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।